सभी नौजवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजीव सावसर की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो चरों का रैखिक समीकरण, इसके अंतर्गत प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 5, जो कि एक कथन के रूप में प्रश्न है। और इस प्रश्न को हम ध्यान से पढ़कर देखते हैं। 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 183 रुपये तथा 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 213 रुपये है। 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में सबसे पहले आपको दी गई जानकारी के अनुसार आपको समीकरण बनाना है, युगपत समीकरण बनाना है। और उस युगपत समीकरण को हल करके आपको जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब आपको बताना है। तो चलिए, सबसे पहले दिए गए कथन का हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका समीकरण बनाएंगे। समीकरण कैसे बनाते हैं वो आप पहले वीडियो में देख चुके हैं। उसकी सहायता से हम यहाँ पर इस सवाल में जो कथन दिया हुआ है उसका समीकरण बनाएंगे। इसके लिए हम कथन को पुनः दोबारा पढ़ते हैं। 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य दिया हुआ है 183 रुपये। तो हम मान लेते हैं कि 1 केजी का मतलब होता है किलोग्राम। यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है किग्रा, उसका भी मतलब किलोग्राम होता है और केजी का मतलब भी किलोग्राम होता है। तो 1 किलोग्राम चाय की कीमत बराबर हमने मान लिया x रुपये तथा 1 किलोग्राम कॉफ़ी की कीमत या मूल्य बराबर हमने मान लिया y रुपये। अब यहाँ कितनी मात्रा में चाय और कॉफ़ी है उनको हम 1 किलोग्राम के हिसाब से उनका मूल्य निकाल लेते हैं। यहाँ 15 किलोग्राम चाय दिया है, 17 किलोग्राम कॉफ़ी है और यहाँ पर 25 किलोग्राम चाय, 13 किलोग्राम कॉफ़ी है। और जो आपको जिसका मान ज्ञात करना है वहाँ पे 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी है। तो सबका मूल्य हम इस 1 किलोग्राम चाय की जो कीमत है और 1 किलोग्राम कॉफ़ी की कीमत है उसकी सहायता से हम निकाल लेते हैं। तो 15 किलोग्राम चाय की कीमत बराबर कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम चाय की कीमत x रुपये है तो 15 किलोग्राम चाय की कीमत कितना हो जाएगा, 15x रुपये। उसी प्रकार 17 किलोग्राम कॉफ़ी की कीमत बराबर 1 किलोग्राम कॉफ़ी की कीमत कितना है, y रुपये। तो 17 किलोग्राम कॉफ़ी कितना हो जाएगा, 17 y रुपये। और क्या दिया हुआ है, 15 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफ़ी। तो 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफ़ी। 25 किलोग्राम चाय की कीमत बराबर कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम चाय की कीमत x है तो 25 किलोग्राम कितना हो जाएगा, 25x रुपये हो जाएगा। उसी प्रकार 13 किलोग्राम कॉफ़ी की कीमत कितना होगा, 1 किलोग्राम का कितना है, y रुपये है। तो 13 किलोग्राम कॉफ़ी की कीमत कितना हो जाएगा, 13y रुपये। और क्या दिया है, 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी। तो 1 किलोग्राम कॉफ़ी की कीमत को तो हमने मान लिया है। 7 किलोग्राम चाय की कीमत कितनी हो जाएगी, 7 किलोग्राम चाय की कीमत बराबर 1 किलोग्राम चाय की कीमत x रुपये है, इसलिए 7 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 7x रुपये। ये जो मात्राएं इसमें इस प्रश्न में दिए गए हैं चाय और कॉफ़ी का, उनके ये दाम हो गए। अब
प्रश्न में जो जानकारी दी गई है, कथन दिए गए, उसके हिसाब से हम समीकरण अब बनाते हैं। 15 किलोग्राम चाय और 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य किसके बराबर है? 183 रुपए के बराबर है। प्रश्नानुसार 15 किलोग्राम चाय की कीमत धन किसकी कीमत 17 किलोग्राम कॉफी की कीमत किसके बराबर है? 183 रुपए के बराबर है। अब हमने ज्ञात किया है 15 किलोग्राम चाय की कीमत कितना है? 15x है, ये हो गया 15x धन 17 किलोग्राम कॉफी की कीमत कितना है? 17y रुपए। दोनों की कुल कीमत कितना है? 183। ये हमारा समीकरण पहला प्राप्त हुआ। द्वितीय शर्तानुसार या पुनः प्रश्नानुसार क्या बोलता है? 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य किसके बराबर है? 213 रुपए के बराबर है। तो 25 किलोग्राम चाय की कीमत धन 13 किलोग्राम कॉफी की कीमत किसके बराबर है? 213 रुपए के बराबर है। 15 किलोग्राम चाय की कीमत किसके बराबर है? इसकी कीमत कितनी है? 25x रुपए है, तो ये 25x हो जाएगा धन 13 किलोग्राम कॉफ़ी की कीमत कितनी है? 13y रुपए है, बराबर हो जाएगा 213। ये हो गया समीकरण 2। अब ये जो दो समीकरण हमको प्राप्त हुए हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों समीकरणों को हल करने की आपको बहुत सारी विधियां आपको बताई गई है। कुल 4 विधियां बताई गई है: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि और आलेख विधि। तो हम दोनों समीकरणों को किसी भी विधि से हल करके x और y का मान निकाल सकते हैं और उसकी सहायता से फिर ये 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इन दोनों समीकरणों को एक साथ लिख लेते हैं, फिर उसको हल करने का प्रयास करते हैं। प्राप्त समीकरण क्या क्या हैं? 15x धन 17y बराबर 183, इसको हमने समीकरण 1 माना है। और 25x धन 13y बराबर 213 माना है, इसको समीकरण हमने 2 माना है। दोनों समीकरणों को पुनः क्यों लिखे? क्योंकि अब इन दोनों समीकरणों को हमको हल करना है। अब देखिए हम यहाँ पर स्वतंत्र है, कोई भी विधि से इसको हल कर सकते हैं। चलिए इसको विलोपन विधि से हम हल करने का प्रयास करते हैं। विलोपन विधि में क्या करते हैं हम? या तो x वाले पद को या y वाले पद को हम विलोपित करते हैं। तो चलिए हम x वाले पद को यहाँ पर विलोपित करते हैं। तो दोनों के गुणांक को देखते हैं। विलोपित करने के लिए 2 चीज़ें आपको बताया गया था। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? जिसको आपको विलोपित करना है, जिस चर वाले पद को आप, जैसे x वाले पद को यहाँ पर विलोपित करना है, दोनों का गुणांक क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यहाँ पर गुणांक बराबर नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर 15 की जगह में 5 होता, तब हम क्या करते? इस समीकरण में हम 5 से गुणा करते, तो 5 में 5 का गुणा होकर 25 हो जाता और ये इसके साथ में ये बराबर हो जाते। लेकिन 15 की पहाड़ में कहीं भी 25 नहीं आता, इसलिए आपको यहाँ पर इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा? दोनों को बराबर करने के लिए इस समीकरण में हमको 25 से गुणा करना पड़ेगा और इस समीकरण में, समीकरण 2 में हमको 15 का गुणा करना पड़ेगा, तब ये दोनों गुणांक जो है वो आपस में बराबर होंगे। इधर क्या मान आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। हमको सबसे जिसको विलोपित करना है उस पद को ध्यान रखना है कि दोनों के गुणांक जो है वो बराबर होना चाहिए। उसके बाद में दोनों का चिन्ह अगर एक जैसा है, दोनों धनात्मक है तब भी घटाएंगे, दोनों ऋणात्मक है तब भी घटाएंगे। लेकिन दोनों का चिन्ह अगर अलग अलग होता, एक धन होता और एक ऋण होता, तो अब
यहाँ करते हैं हम जोड़ देते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, समीकरण 1 में 25 से तथा समीकरण 2 में 15 से गुणा करके, इसमें हम 25 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 15 गुणित 25 हो जाएगा, और इसमें 15 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी 25 गुणित 15 हो जाएगा, दोनों का गुणांक, अब ये दोनों का मान जो है बराबर हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, दोनों के चिन्ह एक जैसा है, दोनों का चिन्ह समान है, इसलिए हम एक समीकरण से दूसरे समीकरण को घटा देंगे। तो गुणा करके घटाने पर, चलिए इसमें हम 25 से गुणा कर देते हैं। तो 15 में आप 25 से गुणा करोगे तो 25 पंचे 125, हासिल आया 12, 25 से कम 25 और 12, ये हो गया 25 और 12 37, हो गया 375। उसके बाद में आप 17y में 25 से गुणा करेंगे तो हो गया 25 सत्ते 175 का 5, हासिल आया 17, 25 से कम 25 और 17 कितना हो गया 42, तो हो गया 425y बराबर 183 में आप 25 से गुणा करेंगे तो हो गया 25 दिया 75 की 5, हासिल आया 7, 25 अट्ठे 200 और 7 होता है 207, बच गया कितना 20, 25 से कम 25 और 20 हो गया 45। इस प्रकार से हमने समीकरण 1 में 25 से गुणा कर, जब समीकरण 2 में हम 15 से गुणा करेंगे तो 15 पंचे 75, 75 का ये 5 हो गया, हासिल आया 7, 15 दूनी 30 और 7 37, x धन 15 गुणित 13 करेंगे तो 15 तिया 45 का 5, हासिल आया 1, 15 कम 15 और 4 19 y बराबर 213 में 15 गुणा करेंगे, 15 तिया 45, हासिल आया 4, 15 कम 15 4 19 और हासिल आया 1, 15 दूनी 30 और 1 31। समीकरण 2 में हमने, इस समीकरण में हमने 15 से गुणा कर दिया, और उसके बाद क्या करना है, गुणा करके घटाने पर, अब इसको हम घटा देंगे तो ये ऋण चिन्ह हो जाएगा, ये भी ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण हो जाएगा। 375x बटे 375x में 375x कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कट जाएगा, विलोपित हो जाएगा। 425 में 195 घटाएंगे तो 5 में 5 होंगे 0, यहाँ पर 2 है, 9 घटाना है, नहीं घटेगा तो इधर से हासिल लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में 9 घटाएंगे हो जाएगा 3, यहाँ कितना बच गया है 3, 3 में घटाएंगे तो ये हो गया 2 और y बराबर 5 में से 5 घटाए 0 बचा, 7 में 9 नहीं घटेगा, इधर से हासिल लेंगे 17 हो गया, 17 में 9 घटाएंगे तो कितना हो गया ये 8, यहाँ बच गया 4, 4 में घटाएंगे तो 1 और यहाँ भी 4 है, 4 में 3 घटाएंगे तो सॉरी यहाँ पे 4 बचा है, 4 में घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 और 4 में 3 घटाएंगे तो ये 1। इस प्रकार से ये हमको समीकरण मिला। अब यहाँ से हम y का मान निकाल सकते हैं, तो y बराबर 230 को पक्षांतर करेंगे गुणा के रूप में तो भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1380 बटे 230, 0 से जुड़े कट जाएगा, और 23 से जब 138 को भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6 बार में, 23 6 का 138। तो इस प्रकार से y बराबर आ गया, y का मान हमको मिल गया 6। अब इस y के मान को या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में y का मान निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे इस प्रकार से, और
जहाँ पर y है वहाँ पर हम 6 रख देंगे, और इसको जब हल करेंगे तो x का मान आता है 5.4। अब हमको 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी की कीमत निकालना है। 1 किलोग्राम चाय की कीमत x है, इसलिए 7 किलोग्राम का 7x हो जाएगा, प्लस 1 किलोग्राम कॉफ़ी की कीमत y है। x का मान 5.4 है, y का मान 6 है। 7 में 5.4 का गुणा करेंगे तो 37.8 आता है, धन 6 जोड़ देंगे 43.8। इस प्रकार से दिए गए कथन को हम पहले समीकरण के रूप में लिखे, उसके बाद में समीकरण को हल करके x और y का मान निकाले। फिर जो हमको प्रश्न में पूछा गया है 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी की कीमत कितनी है, उसका जो मूल्य है वो हमने ज्ञात कर लिया है, वो आता है 43.8। थैंक यू।